राजस्थान के भानगढ़ जंगल की डायन राजस्थान के भानगढ़ किले से आगे अरावली की पहाड़ियों में फैला एक घना काला जंगल है। दिन में भी वहाँ अजीब सी खामोशी रहती है और रात होते ही पूरा इलाका जैसे सांस लेना भूल जाता है। उसी जंगल के बीचों बीच एक जर्जर टूटा हुआ घर था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक डायन रहती है। कहा जाता था जैसे ही सूरज ढलता उस घर की खिड़कियों से पीली रोशनी झिलमिलाने लगती और हवा में किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगती। लोग बताते थे कि वह डायन हर रोज छोटे बच्चों को बहला फुसला कर जंगल में ले जाती और अगली सुबह बच्चा गायब हो जाता। इसी डर की वजह से भानगढ़ के आसपास के गांवों में शाम होते ही बच्चे घरों में कैद कर दिए जाते। दरवाजों पर नींबू मिर्ची लटकाई जाती और माताएं बच्चों को कसम दिलाती सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम 8 साल का अभिषेक खेलते खेलते जंगल की ओर बढ़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह भानगढ़ के उस काले जंगल की सीमा पार कर चुका है। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, अभिषेक। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। पेड़ों के बीच से एक साया निकला, लंबे बिखरे बाल, झुकी हुई पीठ और चमकती लाल आंखें। अभिषेक का शरीर डर से कांप गया। वह समझ चुका था, यह वही डायन है। डायन ने हंसते हुए कहा, आज मेरी शक्ति पूरी होगी। अभिषेक भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर बन गए। डायन ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ चरमराने लगे और जमीन कांप उठी। उसी पल कुछ साधु मशालें लेकर जंगल में पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। डायन चीख उठी। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। वह चिल्लाई, मैं भानगढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं फिर लौटूंगी। एक तेज चमक के साथ वह हवा में विलीन हो गई। अभिषेक बच गया। लेकिन आज भी राजस्थान के भानगढ़ के उस जंगल में रात के सन्नाटे में कभी कभी एक औरत की हंसी सुनाई देती है और लोग कहते हैं डायन अब भी वहां कहीं जिंदा है, कहीं जिंदा।